Hello everyone, you are welcome back to ESM Academy Point. Today I will discuss about past tense in English grammar. So let's begin the topic. तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस और हम लोग प्रेजेंट टेंस पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में पहला है पास्ट सिंपल टेंस। तो आइए इसके रूल के बारे में स्टडी करते हैं। तो जैसा कि 5 स्टेप्स में सारे टेंस को हमें याद करना है, तो हमारा पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। तो यदि किसी वाक्य के लास्ट में यानी अंत में आ, ई, ए या इसके अलावा दिया हो सकता है ता, था, ती, थी, ते थे, तो वह वाक्य या सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में होगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है यानी वी टू, और वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही यहाँ पे आएगा। और इस टेंस का जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा वहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। और एक बात और है कि पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो सभी के साथ डिड का प्रयोग होगा। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो इस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर है पॉजिटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म सिर्फ यहाँ पे लगेगा नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, यानी पॉजिटिव में सिर्फ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। ओके। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट होता है। ओके। आइए एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। वह स्कूल गया। तो जब यहाँ पे हम लोग वह स्कूल गया, तब जब गया बोलेंगे तो उसका स्वर आएगा आ। तो इस तरह से आ, ई, ए किसी वाक्य में आए तो वो पास्ट सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ पे आ आया है इसलिए ये वाक्य पास्ट सिंपल टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही, वाक्य इंग्लिश ही, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है जाना, जाना का होता है गो, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो इसलिए यहाँ पे वेंट लगा हुआ है, और जब कहीं जाया जाता है टू लगता है, और कहाँ जा रहा है स्कूल जा रहा है। तो इस तरह से इस वाक्य का ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वेंट टू स्कूल। इस टेंस अब इसी वाक्य को अगर हम लोग निगेटिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा वह स्कूल नहीं गया। तो अब यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगा। तो ही डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो प्लस टू और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ही डिड नॉट गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो डिड सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और सेंटेंस सेम आगे लिख देंगे, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी क्या वह स्कूल गया, तो डिड ही गो टू स्कूल। अब आगे लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। क्या वह स्कूल नहीं गया, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए और हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, तो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरह से क्या वह स्कूल नहीं गया, तो डिड ही नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से हमारा ये पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। यहाँ पे एक दो बातें होंगी, आगे देख लेते हैं क्या है कि पॉजिटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, जो हम पहले बता चुके हैं, और पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा हमारा जब पॉजिटिव सेंटेंस ना हो, यानी नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी पॉजिटिव के अलावा सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगा। तो इस तरह से हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टेंस हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के रूल की बात करें तो इस टेंस का आइडेंटिफिकेशन है वर्ब वाक्य के लास्ट में क्या पाया जाएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। तो इस तरह से जब किसी वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाए तो वह वाक्य या सेंटेंस
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। मेन वर्ब की बात करें तो इसमें वाज और वर यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वाज और वर यूज़ होता है, और मेन वर्ब हमारा होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ओके, प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो यहाँ पर आई यहाँ पे रह जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा, और यू विधि के साथ हमारा वर यूज़ होगा, और आई ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो तो उसके साथ वाज का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हमारा 4 स्टेप पूरे हुए। 5वें स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वाज वर आएगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगा दीजिए, कोई भी टेंस हो हेल्पिंग वर्ब पे जस्ट बाद नॉट लगाइए और वो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट के जस्ट पहले आप हेल्पिंग वर्ब रख दीजिए तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, यानी वाज वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये भी स्ट्रक्चर पूरा हुआ। अब लास्ट स्ट्रक्चर है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब को आगे रखेंगे, उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट और जस्ट इसके बाद सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही नॉट आएगा तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस स्ट्रक्चर पूरा होता है। आइए एग्जाम्पल की बात करें। वह स्कूल जा रहा था, तो वह स्कूल जा रहा था, तो वाक्य के लास्ट में क्या पाया जा रहा था, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो ही वॉज गोइंग टू स्कूल, तो इस वाक्य का इंग्लिश अनुवाद हो जाएगा, वह स्कूल नहीं जा रहा था, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल जा रहा था, वॉज ही गोइंग टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, वॉज ही नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कंप्लीट होता है। आइए आगे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में आइडेंटिफिकेशन होता है। अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या आ था, ये थी, ये थे पाया जाता है तो वह पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है हैड, मेन वर्ब है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो आई वी यू दे या ही सी इट किसी व्यक्ति का नाम हो सभी के साथ हैड का प्रयोग होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस में वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड पहले आएगा सब्जेक्ट से तो हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए तो हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का भी सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। एग्जाम्पल की बात करें, वह स्कूल जा चुका था, तो लास्ट में आया है चुका था, तो इस तरह से ये वाक्य हो जाएगा हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में, और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही हैड गॉन टू स्कूल। यहाँ पे सब्जेक्ट आया है ही, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है, मेन वर्ब हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और ये हमारा ये स्कूल ऑब्जेक्ट है, जब कहीं जा जाता है टू लगता है। तो इस तरह से ही हैड गॉन टू स्कूल हमारा ये हो गया ट्रांसलेशन, वह जा चुका था का। वह नहीं जा चुका था ये नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या करना होगा, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा दीजिए तो हमारा ये नेगेटिव बन जाएगा। इंटीग्रेटिव बनाने के लिए क्या वह स्कूल जा चुका था, तो अब ही के साथ हमारा हैड लगता है तो हैड को हम आगे रख देंगे, तो इस तरह से हमारा ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी हैड ही गॉन टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो हैड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी हैड ही नॉट गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। आइए नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। पास्ट टेंस का चौथा पार्ट है और आखिरी पार्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के
पहले स्टेप की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन क्या है यहाँ पे, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहते और प्लस टाइम भी दिया रहे तो वह वाक्य या सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कहलाएगा। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो यहाँ पे हैड बीन लगता है। मेन वर्ब की बात करें तो यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। और प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब रिलेशन की बात करें तो हैड बीन सभी के साथ लगता है, यानी आई वी यू दे ही सी इट या किसी व्यक्ति का नाम हो, सभी के साथ हैड बीन का प्रयोग होता है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें पॉजिटिव सेंटेंस में यहाँ पर सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है हैड बीन प्लस मेन वर्ब, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम लास्ट में रखा जाता है। नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया जाएगा और सेंटेंस पॉजिटिव की तरह लिख देंगे, तो इस तरह से हमारा यहाँ हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड को सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और बीन सब्जेक्ट के बाद, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा और बाकी मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइम बीन के बाद रख देंगे तो हमारा इंट्रोगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो हैड को सब्जेक्ट से पहले रखना है और सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाना है, उसके बाद बीन और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो वह 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ही हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम, ठीक। तो जो एग्जाम्पल बाकी टेंस में लिया गया है वही यहाँ पर भी लिया गया है, यानी एक ही एग्जाम्पल सारे टेंस में लिया जा रहा है ताकि पैटर्न आपको समझ में आए। नेगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट लगा दिया गया है, तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या बात 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तो यहाँ पर हैड बीन है तो हैड को ही से पहले रखेंगे तो हमारा, और ही के बाद बीन रखेंगे तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, यानी हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। क्या बात 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा था, तो इसका भी वही होगा, बस हमें क्या करना है, ही के जस्ट बाद नॉट लगाना है और ही के जस्ट पहले हैड लगाना है, तो यानी हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा ये हो गया ट्रांसलेशन इसका। और निश्चित समय के लिए यहाँ पर भी सिंस यूज होगा और निश्चित समय के लिए फॉर। प्रेजेंट टेंस की तरह यहाँ पे भी पास्ट टेंस में भी ये यूज होता है। अब आया हमारा नेक्स्ट टेंस फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।